नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है द ट्रेडिंग मार्केट में। आज 4 अप्रैल है दोस्तों। आज निफ्टी का एक्सपायरी था। आज जिस प्रकार बाजार ने मूवमेंट दिया है, डाउन साइड मूवमेंट एंड अप साइड मूवमेंट, दोनों मूवमेंट ने काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट दिया है। आप देख पाएंगे 5 मिनट चार्ट को हमने यहाँ पे लगाया है। देख पाएंगे मॉर्निंग में बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट दिया, फिर रिकवरी भी आया। आप देख पाएंगे लेडर पैटर्न में रिकवरी आया है, अच्छे से बाजार मूव किया है और एक अच्छा खासा लेवल में क्लोजिंग किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। सो द सिनेरियो इज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। आप देख पाएंगे ये कैंडल एक बुलिश हैमर टाइप का फॉर्मेशन किया हुआ है निफ्टी में। और यदि हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का थोड़ा सा कमज़ोर दिखा है, थोड़ा डोजी टाइप का पैटर्न बना है, लेकिन ये लगभग टॉप के एरिया तक पहुंच चुका है। आप देख पाएंगे बैंक निफ्टी का ये डे कैंडल यहाँ पे आने के बाद टोटली यहाँ पे अब ये नहीं सोच रहे ना दोस्तों कि जिस प्रकार इस एरिया से यहाँ पे डाउन ट्रेंड मूवमेंट मिला, फिर यहाँ पे डाउन ट्रेंड मूवमेंट मिला, ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना है कल के दिन के लिए कि यहाँ से कल के दिन बेयरिश ट्रेंड का मूवमेंट आ सकता है। कल के लिए क्या मूवमेंट होगा, सीक्वेंसली एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। तो आइए निफ्टी के विषय में बात करते हैं। फिलहाल अगर हम अपना वॉच लिस्ट में देखें तो फिलहाल में हमें नज़र आ रहा है, देखिए दोस्तों, ये निफ्टी है 22,514 के अराउंड में इसका जो क्लोजिंग हुआ है। आप देख पाएंगे नीचे गिफ्ट निफ्टी है दोस्तों, ये इसका मूवमेंट अभी चल रहा है, अभी काफ़ी ऊपर दिख रहा है, लगभग 150 रुपये से ज़्यादा ऊपर है अभी गिफ्ट निफ्टी। ये मूवमेंट अगर पॉजिटिव बना रहा है गिफ्ट निफ्टी का तो कल भी बाजार में गैप अप ओपनिंग का चांसेस मिलेगा, जिस प्रकार आज गैप अप ओपनिंग का चांसेस मिला। और संभवतः यह भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप मिल जाए आज के जैसा, तो फिर आज के जैसा ही मूवमेंट, भले डाउन ट्रेंड फिर अप ट्रेंड का मूवमेंट आ सकता है। इसको ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकता है और क्या हमें आगे के लिए सोचना चाहिए। फिलहाल में अगर हम यहाँ पे डे कैंडल पे देखें तो अभी निफ्टी क्या है, ये ऑल टाइम हाई एरिया क्रॉस करके थोड़ा नीचे ही क्लोज किया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें इम्पोर्टेंट अपना ये जो हाई लो क्लोजिंग दिखाएगा। आप देख पाएंगे आपका जो इम्पोर्टेंट हाई लगाया है आज 22,619 के अराउंड में हाई लगाया है, जो कि अभी तक का टॉप एरिया है। और अगर क्लोजिंग का बात करें 514 पे क्लोज किया है, ये तो है ही, लेकिन हाई देखिए यहाँ पे अच्छा खासा हाई लगाया है 22,619 तक, तो काफ़ी टॉप एरिया है यहाँ। और कैंडल का फॉर्मेशन का बात करें तो ये देखिए रेड कलर में भले है लेकिन टॉप एरिया में है। और ये बड़े वीक के साथ आप देख पाएंगे वीक भी काफ़ी बड़ा है और ये प्रॉपर हैमर का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पे सेंटीमेंट टोटली पॉजिटिव है दोस्तों, लेकिन बाजार में दोनों तरफ के मूवमेंट पॉसिबल है, तो ध्यान से ट्रेड करेंगे कल के लिए। कल का ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिस हिसाब से अभी हमने देखा उस हिसाब से बाजार का ओपनिंग अभी फिलहाल में गैप अप ही दिख रहा है, लेकिन मे भी किसी कारणवश फ्लैट भी ओपन हो सकता है। गैप डाउन का चांसेस थोड़ा कम है दोस्तों। तो आइए इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट कैंडल पे आते हैं निफ्टी में। देख पाएंगे 5 मिनट कैंडल पे हमारा पहले से यहाँ पे कुछ लेवल्स को हमने रखा हुआ है। आप देख पाएंगे आज का जो इम्पोर्टेंट लेवल था, जो 22,300 के करीब में जो लेवल बना था, यहाँ से बाजार ने रिवर्सल लिया, एक इम्पोर्टेंट लेवल की तरह काम किया। बाकी बाजार में काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत किया है 22,400 के अराउंड में, तो ये भी इम्पोर्टेंट एरिया है। फिलहाल में कल के लिए अगर हम डिस्कस करें तो कल का हमारा एक न्यू जोन में ट्रेडिंग होने का ज़्यादातर संभावना है दोस्तों, क्योंकि अगर गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ पे एक न्यू जोन क्रिएट होगा। ये आपका न्यू जोन यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, तो इसी अराउंड के बीच में हमारा कल का मूवमेंट होगा। हो सकता है बाजार गैप अप ओपन हो, फिर डाउन ट्रेंड का मूवमेंट हो इसी प्रकार से, और फिर इस तरह से लेडर पैटर्न बना के एक नया टॉप फिर से क्रिएट करे कल के लिए, ये भी संभावना है। और हो सकता है बाजार में कंसोलिडेशन का भी माहौल आ जाए, क्योंकि अगर डे कैंडल पे देखें तो यहाँ पे जो एरिया है, एक बाजार जब थोड़ा सा तोड़ता है कोई भी टॉप लेवल को, तो टॉप लेवल को तोड़ने के बाद एक वेट वहाँ पे मोमेंटम तैयार करने के लिए कुछ दिन के लिए कंसोलिडेशन का भी माहौल यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन का माहौल क्रिएट करने के बाद एक बड़ा उछाल, एक बड़ा मूवमेंट भी क्रिएट कर सकता है। दोनों चांसेस पॉसिबल हैं। या तो बाजार यहाँ से 1000 पॉइंट का मूवमेंट करेगा कुछ दिनों के अंदर और वहाँ पे कंसोलिडेशन का माहौल करेगा, या फिर बाजार अभी 1-2 दिन थमेगा इसी एरिया के बीच में, यानी कि 22,500 से लेकर 22,650 के बीच में बाजार थमेगा और फिर एक नया मोमेंट आने का संभावना क्रिएट करेगा। तो फिलहाल में आइए दोनों सिनेरियो को देख लेते हैं क्या हो सकता है।
थोड़े बड़े लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे दोस्तों। तो आइए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। फिलहाल में अगर सपोर्ट का बात करें तो यहाँ पे 2 सपोर्ट अच्छा खासा काम करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे सपोर्ट आपका पहला रहेगा दोस्तों, सपोर्ट पहला 22,500 के करीब में बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे में दिख रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये जो 22,500 के करीब का जो एरिया है यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट काम कर सकता है। बाकी अगर बात करें दूसरा सपोर्ट का, तो दूसरा सपोर्ट आपका 22,400 तक का डाउन ट्रेंड में अगर फास्ट मूवमेंट आता है तो 22,400 तक का भी मूवमेंट करेगा और 22,400 में एक अच्छा खासा सपोर्ट नंबर 2 क्रिएट कर सकता है। और अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस जो आज का हाई क्रिएट किया था 22,615 के राउंड में, तो 22,615-20 एक हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा 22,615 के राउंड में। और बाजार इस हाई को अगर तोड़ता है तो बाजार में एक बड़ा मूवमेंट भी आ सकता है रेजिस्टेंस नंबर 2 के लिए 22,660 तक के राउंड का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स, इनको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और अगर बात किया जाए बैंक निफ्टी का, तो आइए बैंक निफ्टी का भी मूवमेंट उसी प्रकार का मूवमेंट हुआ जिस प्रकार निफ्टी का मूवमेंट हुआ। काफ़ी सिमिलरली चल रहे थे आज के निफ्टी बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स। तो आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी की अगर डे कैंडल को देखेंगे। अभी थोड़ा देर पहले हमने डिस्कस किया कि ये निफ्टी से थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी पॉजिटिव है और ये टॉप एरिया पे अभी बना हुआ है और हो सकता है ये नया हाई बनाने का कोशिश भी करेगा। जिस हिसाब से यहाँ पे बाजार टॉप एरिया में है उस हिसाब से हमने कहा दोस्तों कि अब बायस्ड नहीं होना है कि यहाँ से कल श्योर शॉर्ट बाजार डाउन ट्रेंड मूव करेगा, जिस प्रकार यहाँ किया है, जिस प्रकार यहाँ किया है। तो कल के मूवमेंट को थोड़ा सा ध्यान से ट्रैक करेंगे। तो आइए इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, जिस हिसाब से निफ्टी का ओपनिंग हो उस हिसाब से बैंक निफ्टी का भी ओपनिंग होगा। अगर पॉजिटिव ओपनिंग होगा तो पॉजिटिव ओपनिंग बैंक निफ्टी का भी होगा, फ्लैट ओपनिंग होगा तो फ्लैट ओपनिंग बैंक निफ्टी का भी चांसेस है। तो उसी हिसाब से हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल क्रिएट किया था इस एरिया में 47,900 के राउंड में। तो अच्छा खासा ये जो एरिया है यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिलहाल में कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का बात करेंगे बैंक निफ्टी में, तो कल का सपोर्ट 48,000 का जो राउंड फिगर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो राउंड फिगर के रोल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और अगर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूवमेंट आएगा तो राउंड फिगर आपका ये 47,900 से ज़्यादा जाने का कोशिश करेगा 800 के करीब तक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 200 पॉइंट का मूवमेंट एक्स्ट्रा हो सकता है डाउन में मूवमेंट किया तो 2 सपोर्ट है यहाँ पे डायरेक्टली 48,000 एंड दूसरा 47,800 के अराउंड का, इसको ध्यान में रखिएगा। बाजार यहाँ से ऊपर निकलता है तो डायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट फास्ट मूवमेंट होगा, तो 48,500 के करीब में एक अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। वहाँ से ऊपर जाएगा 48,650 तक भी मूवमेंट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों बैंक निफ्टी के, ध्यान में रखिएगा। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, लास्ट डे है, तो मूवमेंट थोड़े बड़े होने के चांसेस है, तो ध्यान में इन चीज़ों को रखिएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।